अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि सभी को मालूम है, हमारे ऑनलाइन क्लास लेने का मकसद, इससे पहले हमने जो लेसन पढ़े थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और उसमें हमने जो टॉपिक देखे थे उस टॉपिक का नाम था ईथर, जिसके अंदर हमने ईथर के बारे में पढ़े थे कि ईथर क्या होता है और ईथर के टाइप्स देखे थे, सिंपल और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में पढ़े थे। तो हमने जैसे ईथर के बारे में पढ़े थे, उसमें हमने IUPAC नेम ऑफ ईथर भी पढ़े थे। क्या ईथर के IUPAC नेम कौन से होती है, उनकी साख्त कैसी होती है, उसके बारे में हमने स्टडी किए थे। आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मेटामेरिज्म ऑफ ईथर। मेटामेरिज्म ऑफ ईथर। मेटामेरिज्म ऑफ ईथर। मेटामेरिज्म ऑफ ईथर, हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे मेटामेरिज्म ऑफ ईथर। तो जनरली मेटामेरिज्म ऑफ ईथर किसे कहते हैं, उसकी तारीफ हम सबसे पहले हम जान लेंगे। क्या मेटामेरिज्म ऑफ ईथर किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा ऐसे ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है। ऐसे ईथर दो या दो से ज़्यादा ऐसे ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, लेकिन उनमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्किल या एरिल ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं। मेटामर्स, सबसे पहले मेटामर्स, और उनकी खासियत जो जाहिर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा ऐसे ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, लेकिन उनमें ऑक्सीजन जोहर से जुड़े हुए अल्किल या एरिल ग्रुप क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे अल्किल ग्रुप क्या है, एरिल ग्रुप क्या है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, और ईथर के बारे में भी पढ़े हुए। लेकिन हम ईथर की जो है, ईथर के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो मेटामेरिज्म में जो तारीफ है, मेटामेरिज्म आप दो या दो से ज़्यादा ऐसे ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, लेकिन उनमें ऑक्सीजन जोहर से जुड़े हुए अल्किल या एरिल ग्रुप जो होती है वो क्या होते हैं? मुख्तलिफ होती है। उसे क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं, और उसकी खासियत जो जाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। सपोज हम एग्जाम्पल लेंगे, मेटामेरिज्म का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मेटामेरिज्म किस तरीके का होता है। सपोज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, CH3O CH3 मेटामेरिज्म को जाहिर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, इस तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्किल या एरिल ग्रुप कैसे होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। तो हम सबसे पहले आप सभी को हमने IUPAC नेम बताए थे, कॉमन स्ट्रक्चरल फार्मूला बताए थे ईथर का, फिर हमने IUPAC नेम बनाना बताए थे। तो मेटामेरिज्म जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेटामेरिज्म के लिए सबसे पहले हम, ये आपको मालूम है, इसका IUPAC नेम देने के लिए हम यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है IUPAC नेम में? 2-methoxy कितने वे से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो क्या होगा ये 2-methoxy? कितने कार्बन है? प्रोपेन। 2-methoxy प्रोपेन, इसका हम जनरली नाम दे रहे हैं 2-methoxy प्रोपेन, इसका नाम हो चुका है 2-methoxy प्रोपेन। अब हमने तारीफ में क्या बोले थे? मेटामेरिज्म की तारीफ में इस तरीके का बयान किए थे, इस तरीके का बोले थे, क्या दो या दो से ज़्यादा ऐसे ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, लेकिन सालमी ज़ाब्ता, दो या दो से ज़्यादा ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा है, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्किल या एरिल ग्रुप क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेटामर्स कहते हैं, और उनकी खासियत जो जाहिर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। तो अब इसी से ऑक्सीजन से जुड़े हुए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा भी जो है अल्किल या एरिल ग्रुप जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है। सालमार कार्बन की तादाद जो है सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, यानी
कार्बन की जो है कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास, C4 हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 10 है, C4H10। उसी से ही मिलता जुलता हम किस तरीके से बना सकते हैं, CH3 CH2 O CH2 CH3, इस तरीके की भी हम ये साख्त बना सकते हैं। जनरली आप सभी को इसका IUPAC नेम भी मालूम है। इसका IUPAC नेम क्या है, इथोऑक्सी इथेन। क्या नाम है इसका, इथोऑक्सी इथेन नाम है। अब इसमें भी जो है हम देख रहे हैं सालमी ज़ाब्ता यकसा है, सालमात की तादाद जो होती है उसके अंदर कैसी है, यकसा है। सालमात की तादाद 3 और 2 5 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 यानी 10 हाइड्रोजन, सालमात की तादाद यकसा होती है, सालमी ज़ाब्ता यकसा है, सालमी ज़ाब्ता यकसा है। लेकिन इसमें जो जुड़े हुए अल्किल ग्रुप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम, मेटामेरिज्म कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मेटामेरिज्म का टॉपिक। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, और एक एग्जांपल हमारे पास देख सकते हैं हम यहाँ पर एग्जांपल, ये 2 एग्जांपल हो गए हमारे पास, मिथॉक्सी प्रोपेन और इथोऑक्सी इथेन। मेटामेरिज्म में हमने 2 एग्जांपल देख लिए। अब एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, वो एग्जांपल है हमारे लिए CH3O CH2 CH3। यहाँ पर भी हम इसका नाम देख सकते हैं। इसका नाम जो होता है क्या होगा, कितना हुआ, 1 2 3। तो इसका नाम क्या है, वो टॉपिक है हमारे लिए ईथर के जंजीरी आइसोमर्स। क्या पढ़ेंगे हम, ईथर के जंजीरी आइसोमेरिज्म। ईथर के जंजीरी आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ईथर के जंजीरी आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो सपोज 2 या 2 से ज्यादा ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं ईथर के जंजीरी आइसोमेरिज्म, और इंग्लिश में बोलते हैं चैन इथरिफिकेशन ऑफ ईथर, यानी चैन आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। ईथर के जंजीरी आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, चैन आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। ये भी याद रखना है, चैन आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। तो अब इसमें ये टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे 2 या 2 से ज़्यादा ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता कैसा है, यकसा है। इसमें भी सालमी ज़ाब्ता कैसा होता है, यकसा होता है। लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, लेकिन ऑक्सीजन जोहर से जुड़े हुए अल्किल ग्रुप, अल्किल या एरिल में अल्किल ग्रुप की कार्बीनी जंजीर जो होती है वो कैसी होती है, मुख्तलिफ होती है। अल्किल ग्रुप से जुड़े हुई कार्बीनी जंजीर कैसी है, वहां पर मुख्तलिफ होती है। समझ में आया तारीफ एक बार। ईथर के जंजीरी आइसोमेरिज्म, ईथर के जंजीरी आइसोमेरिज्म उसे कहेंगे 2 या 2 से ज्यादा ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, लेकिन उनके ऑक्सीजन जोहर से जुड़े हुए अल्किल ग्रुप की जंजीर जो होती है वो कैसी होती है, मुख्तलिफ होती है। अल्किल ग्रुप की जंजीर कैसी मुख्तलिफ होती है, जैसे सपोज 1 एग्जाम्पल हम देंगे, CH3O CH2 CH3। ये जंजीर है जो जुड़ी हुई है। तारीफ के मुताबिक हम इसका नाम दे सकते हैं, हम इसका 1 2 3 सभी को मालूम है, IUPAC ने 1 मिथोऑक्सी प्रोपेन इसका नाम है। ये एक जंजीर ऑक्सीजन से जोहर से जुड़े हुए कार्बीनी जंजीर जो होती है मुख्तलिफ होती है। हमने तारीफ में देखे ईथर का, हम यहाँ पढ़ रहे हैं ईथर का जंजीरी आइसोमेरिज्म। ईथर का जंजीरी आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा
ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, लेकिन उनके ऑक्सीजन जोहर से जुड़े हुए कार्बन की जंजीर जो होती है वो कैसी होती है, मुख्तलिफ होती है। सपोज हमने वन एग्जाम्पल ली है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, या फिर इसका दूसरा नाम है एन ब्यूटिल मिथिल ईथर। इसका दूसरा नाम क्या है, एन ब्यूटिल मिथिल ईथर। नाम सही है, आप देख सकते हैं नाम सही है, एन ब्यूटिल मिथिल ईथर। एन ब्यूटिल मिथिल ईथर नाम है इसका, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। IUPAC नेम क्या है इसका, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका क्या है, नाम है। जनरली अब कार्बन इसका हम जो देखेंगे कि इसके अंदर जो देखेंगे कि इसके कार्बन की जंजीर को हम किस तरीके से करते हैं, मुख्तलिफ बना सकते हैं। तो इसकी कार्बन की जंजीर मुख्तलिफ बनाने, CH3OCH CH3 कार्बन की जंजीर। अब इसका क्या नाम है हमारे लिए, यहाँ से 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम क्या है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तारीफ क्या थी हमारी लिए, तारीफ ये थी 2 या 2 से ज्यादा ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, लेकिन ऑक्सीजन जोहर से जुड़े हुए कार्बनी जंजीर जो होती है वो कैसी होती है, मुख्तलिफ होती है। कार्बनी जंजीर देख रहे हैं हम यहाँ पर, कार्बनी जंजीर जो है वो कैसी है, मुख्तलिफ हुई है। कार्बनी जंजीर जो होती है वो कैसी होती है, मुख्तलिफ होती है। इसलिए इसका क्या नाम है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसका नाम क्या है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ओके। ये हमारे लिए कार्बनी जंजीर क्या है, या मुख्तलिफ है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ईथर का तफाइली आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, समझना है, इसको जानना है अच्छे तरीके से, इसके नोट्स तैयार करना है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। जो हम क्वेश्चन देते हैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके नोट्स बाकायदा तैयार करना है। तो हम पढ़ेंगे ईथर का तफाइली आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। फंक्शनल ग्रुप आपको मालूम है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आपको मालूम है, अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या है, हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप है। तो अब यहाँ पर हम किसका फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। ईथर का तफाइली आइसोमेरिज्म क्या पढ़ेंगे हम, ईथर का तफाइली आइसोमेरिज्म। तफाली ग्रुप जो है हमारे पास ये है। तो तफाली ग्रुप जो पढ़ रहे हैं हम, इसके बारे में फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। तो इसकी भी तारीफ जो है हमारे लिए 2 या 2 से ज्यादा ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है। इसमें भी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, लेकिन ऑक्सीजन जोहर से जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप, तफाइली ग्रुप कैसे है, मुख्तलिफ होती है। फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने बताया वो मुख्तलिफ है, ईथर है, अल्कोहल है, ये क्या है, मुख्तलिफ होती है। तो उसे क्या कहेंगे, तफाली आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर कहेंगे। तारीफ क्या पढ़े हमने, 2 या 2 से ज्यादा ईथर जिनका सालमी ज़ाब्ता यकसा होता है, लेकिन उनके ऑक्सीजन जोहर से जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ईथर के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी ईथर का तफाइली आइसोमेरिज्म। सपोज एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास CH3OCH3। आप सभी को मालूम है इसका नाम है
ईथर, डाइमिथिल ईथर इसका नाम है, और IUPAC नेम है मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। दो या दो से ज्यादा ईथर जिनका सालमी जाब्ता यकसा होता है, सालमी जाब्ता यकसा है, इसको ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सालमात की तादाद, हाइड्रोजन की तादाद, ऑक्सीजन की तादाद, कार्बन की तादाद जो होती है वो कैसी है, सालमी जाब्ता यकसा होता है, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो क्या है, मुख्तलिफ है। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, ईथर, ये देख सकते हैं CH3 CH2OH, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, अल्कोहल, यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर, यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या लिया हमने, ईथर लिए, यहाँ क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। देखो हाइड्रोजन की तादाद भी उतनी है, ऑक्सीजन की तादाद भी उतनी है, कार्बन की तादाद भी उतनी है, यानी दो या दो से ज्यादा ईथर जिनका सालमी जाब्ता कैसा होता है, यकसा होता है, सालमी जाब्ता यकसा है, लेकिन उनके ऑक्सीजन जोहर से जुड़े हुए जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे है, मुख्तलिफ होती है, उससे क्या कहते हैं, तफाइली आइसोमेरिज्म। इसका नाम आपको मालूम है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और IUPAC नेम, IUPAC नेम तो आपको इससे पहले पढ़े हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर लेसन, अल्कोहल लेसन में हमने इसका जो है नाम पढ़े हुए हैं, आप सभी को मालूम ही है। तो ये हमारे लिए तारीफ है कि क्या इसका नाम है, क्या नाम है, इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। तो इस तरीके की हम जो है आज हमने जो पढ़े उसके बारे में खास तौर से अपनी स्टडी करना है, नोट्स तैयार करना है, उसको अच्छे तरीके से बनाना है। आज जो पढ़े हमने, सबसे पहले पढ़े ईथर का आइसोमेरिज्म, ईथर का आइसोमेरिज्म पढ़े, फिर उसके बाद हमने जो पढ़े जंजीरी आइसोमेरिज्म पढ़े, और जो पढ़े हम तीसरा टॉपिक पढ़े फंक्शनल ग्रुप ऑफ आइसोमेरिज्म। तीनों को अच्छे तरीके से समझकर याद कर नोट्स तैयार करना है, और जो डाउट नेट्स है वो हमसे पूछना है। ठीक है, शुक्रिया।